पर ऐसो आज हमें नोटनो आड़े बे उन्दे उनसो मौका नहीं रो हैं तो हम उन्दे बोले जे हम का करनो तबे तब का उन्दो है कोसो उन्दो और आस पड़ोस मुझ बे रहते भी दौर जाना ठीक उबी। नमस्कार, मिशन पहाड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों में आज बात करते हैं जौनसार क्षेत्र की, जहां तेज बरसात के कारण लखवाड़ गांव में आपदा का खतरा मंडराने से स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। उत्तराखंड में भूधसाव का यह पहला मामला नहीं है। जोशीमठ में भूधसाव की समस्या सामने आने के बाद से प्रदेश के कई इलाकों में दरारें और भूधसाव की लगातार खबरें सामने आने लगी है। हाल ही में देहरादून जिले के लांगा के करीब जौखन गांव में भूधसाव के कारण पूरा गांव जमींदोज हो गया, लोग घर से बेघर हो गए। यही भय अब लखवाड़ गांव के ग्रामीणों को भी सताने लगा है। तेज वर्षा के कारण गांव के नीचे भूधसाव होने से लंबी दरारें आ गई हैं। कई दशकों से पूर्व निर्मित भूकंप रोधी लकड़ी के घरों सहित पक्के मकानों में भी बड़ी बड़ी दरारें सामने देखने को मिल रही है, जिससे ग्रामीणों की अब नींद तक उड़ गई है। इस गांव के नीचे पानी की बहुत अधिक मात्रा होने से ज्यादा खतरा बना हुआ है। यहां तक कि मंदिर के समीप लगे हैंडपंप में भी स्वयं पानी आ रहा है, जिससे ग्रामीणों के आवासीय भवनों के जमींदोज होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के कालसी तहसील से जुड़े पर्यटन स्थल लखवाड़ गांव में करीब 40 से अधिक परिवार रहते हैं। साथ ही यहां पर सैकड़ों वर्ष पुराना महासू देवता का भव्य मंदिर भी है, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द लखवाड़ गांव में भूधसाव का कोई ठोस कदम उठाया जाए। यदि समय रहते कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाए गए तो लखवाड़ गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मिशन पहाड़ के लिए वीरेंद्र वर्मा किया ग्राउंड रिपोर्ट। रोड भी बैठी नीचे 2-2.5 मीटर और आज भी नीचे हमारी रोड बैठ रही है और वो झटका हमारे गांव को लग रहा। अब ये आप देख रहे हैं कि हमारे मकानों में दरारें आ गई। ये आप हम मेरे आगे है मकान चतर सिंह लुधर सिंह का, इसमें देखो आप इसमें क्या हाल है, पूरा मकान बैठ गया आगे से। और इस गांव के नीचे जो नीचे है ना जी हैंडपंप है ऊपर, वो पानी नीचे से आ रहा, ऊपर नीचे पानी ही पानी है। जो अंग्रेज जियोलॉजिस्ट आए थे किस ज़माने में, उन्होंने इस गांव के ऊपर बिंदु लगाया था कि ये गांव 70-80 साल के अंदर बैठ जाएगा नीचे, इसका कोई पता नहीं लगेगा। पर हमारा शासन प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस समय हमारे गांव में और गांव के बाहर के जो रास्ते हैं, जो NH है, NH से लेकर और PWD का जो रोड गांव के लिए आ रहा है, उस रोड में पूरी तरह से दरारें पड़ी है, पूरी तरह से मकान बैठ गए हैं। हम कई सालों से शासन प्रशासन से कई बार इसकी लिखित रिपोर्ट भी हम लोगों ने दी है, लेकिन अभी तक इसका ट्रीटमेंट प्लान के लिए कोई भी शासन प्रशासन अभी यहाँ देखने नहीं आया है। ये हमारे गांव में पिछले लगभग 20-25 साल से ये धसाव हो रहा है, लेकिन कई बार इसमें ट्रीटमेंट भी हुआ। सन 87 में केंद्र सरकार में हमारे एक पंत जी होते थे चीफ सेक्रेटरी, उनकी वजह से जो है काफ़ी यहाँ पे काम हुए थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हुए। और अभी जो ये वर्षा चल रही है काफ़ी दिन से, बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, तो 21 तारीख को जो वर्षा हुई है उसमें काफ़ी गांव में नुकसान हो गया, जैसा कि आपने देखा भी होगा अभी पूरे गांव में। तो ये गांव को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। एक्चुअल में हमारा जो गांव है, इसमें एक स्वीडन के वैज्ञानिक आए थे आज से लगभग कहने चाहिए 35 साल पहले। वो भारत सरकार ने भेजा था उनको, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो गांव है और इसके साथ 3 गांव और हैं, धनपो और अपना ये सावड़ा और बिस्तो, ये सब पानी के एक बर्तन के ऊपर स्थित है। ये मतलब पानी का टिल्ला है एक, उसके नीचे पानी भरा पड़ा है और उसमें ये गांव स्थापित है। इसके बारे में फिर यहाँ पे सब लोगों ने मिलकर के बहुत कोशिश की, इसका भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी हुआ, उसकी रिपोर्ट भी आई, उसमें भी ये चीज़ सिद्ध हुई। इसमें एक्चुअल में क्या है कि हमारे गांव के दाहिने और बाएं तरफ 2 नाले बहते हैं, जिसमें एक बिनगाड़ है, वो तो साल भर में ही पानी चलता है उसमें, और काफ़ी ऊपर से वो शुरू होता है।
अब वो नीचे आकर के उसमें पानी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अभी जो वर्षा हो रही है काफ़ी दिन से, उसमें पानी का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया उसमें, उसकी वजह से कटाव हो गया गांव की तरफ को। और बजरी खान एक जगह है जहाँ से गांव की शुरुआत होती है, वहाँ कटाव होने से वो जगह पूरी की पूरी नीचे बैठ गई और हल्के हल्के वो दरारें बहुत गहरी हो रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब संवेदनशील हो गया है। और मुझे तो लगता है कि अगर इसमें अभी थोड़ा गवर्नमेंट ध्यान दे दे तो इसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। लेकिन अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो फिर ऐसा होगा कि आने वाला समय ये गांव को जो है मतलब डिस्टर्ब ही हो जाएगा गांव ये हमेशा के लिए। और हमारा लखवाड़ जो गांव है, इसका सबसे बड़ा क्या है कि हमारे यहाँ लखवाड़ बांध बन रहा है और हमारे लखवाड़ गांव की जड़ पे रिजर्वायर बनेगा, तालाब बनेगा पानी का, जिसमें पानी भरेगा। अगर जिस दिन वो भरेगा उस दिन और ज़्यादा स्थिति भयानक हो जाएगी इसकी, ये मेरा कहना है। और मैं जिलाधिकारी महोदया को भी मिला हूँ और एसडीएम महोदया से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने इसमें भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाने की बात कही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत जल्दी हमारे जिलाधिकारी स्तर से कार्रवाई होगी। हाँ, यहाँ लखवाड़ में तो वैसे तो पहले से यहाँ पानी का खतरा है, लेकिन नीचे जो लखवाड़ ज़मीन की जो तलहटी है उसमें जो पानी का ज़्यादा बहाव के कारण ये दरारें पड़ रही है। और इसका कोई अभी तक तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। वैसे ही बात करते रहते हैं और कोई इसके तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं लखवाड़ के गांव के बारे में कोई।